नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। लोन के नाम पर महिलाओं से धोखाधड़ी मुल्ताई। खबर बैतूल जिले के मुल्ताई जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत कामत के कंट्रोल सेल्समैन द्वारा 6 माह पूर्व क्षेत्र की महिलाओं से 500 रुपए लोन दिलाने के नाम पर किए गए थे, जिसमें लघु उद्योग के लिए लोन दिलाया जाएगा ये कहकर 15 से 20 महिलाओं से पैसा लिया गया। 6 माह बीत जाने पर क्षेत्र की महिलाओं ने सेल्समैन से जब संपर्क किया तो उन्होंने पैसा वापस देने के लिए 1 माह का समय मांगा। 1 माह बीत जाने पर भी सेल्समैन द्वारा पैसे नहीं लौटाए गए। ये जो महिलाएं अभी आपके पास में आई थी ज्ञापन लेके, तो क्या चाहती है महिला, आप इसमें क्या कार्रवाई करेंगे बताएं। जी, अभी कुछ देर पहले ग्रामीण क्षेत्र कामत से मेरे पास करीबन 14-15 लोग आए, महिलाएं। उनका मेरे से कहना ये था कि उनसे करीबन 6-7 माह पूर्व 500 रुपये लिए गए, यह कह के कि उनको इस एवज में लोन दिया जाएगा जिससे वो अपना लघु उद्योग जो सिलाई कढ़ाई टाइपिंग ब्यूटी पार्लर इस तरह के कार्य करना चाह रही हैं वो उससे शुरुआत कर सकती हैं। परंतु आज तक 7 माह हो गए, उनको इस लोन के संबंध में कोई भी बात नहीं बताई जा रही है कि लोन कब मिलेगा, पैसे कब दिए जाएंगे जिससे वो उद्योग चालू कर सकें। इस तरह की उनकी शिकायत आई है जिस पर आगे जांच कर मैं कार्रवाई करूँ। समस्या और किस समस्या को लेकर ज्ञापन दिया बताएं। जी, हमारी ये समस्या है कि हमारे जो ग्राम का डीलर है वो हम लोगों को माने शोषित कर रहा है कि 500 रुपये लेके आप लोगों को माने हम कोई रोजगार देंगे या कुछ देंगे, तो हमारे 500 रुपये ले लिए, लेकिन हम लोगों को ना ही उन्होंने कोई माने रोजगार दिया, ना ही लघु उद्योग के लिए पैसा दिया। और उन्होंने हमारा डिप्लोमा, आधार कार्ड, फ़ोटो वगैरह सब कुछ हमारे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए, ना ही वो हमें वापस दे रहा है। आज हमें 6-7 महीने हो गए, तो हम लोगों का जो शोषण हो रहा है, इसलिए हम उस शोषण को माने और आगे किसी का और शोषण ना हो, इसलिए हम लोग मैडम के पास एक ज्ञापन देने आए। मैडम ने क्या आश्वासन दिया आपको? मैडम ने हमसे कहा कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आप निश्चिंत रहिए। मैडम का हमें ये बोलना बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि हम उनके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे। बैतूल से सीनियर संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। रोहतास बिहार के रोहतास जिले के करगहर थाना अंतर्गत बड़की ओकाड़ी गांव में 2 मंजिला मकान गिरने से उसके मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 7 अन्य लोगों के जख्मी होने की खबर है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से मलबा से निकालने के बाद इलाज के लिए करगहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है। घटना करगहर थाना क्षेत्र के बड़की अकोड़ा की है। घटना कैसे हुआ? सर, पहले से पुराना मकान था। हाँ। ठीक है, 20 इंची का दीवार था, गिला हुआ माटी का। पहले पुराना मकान था सर। 2-3 दिन पहले जो बारिश हुआ था उसमें थोड़ी सी नीचे से फट गया था, थोड़ी सी दीवार, और उसमें से क्या हुआ कि वो फट गया थोड़ी सी। और उसके बाद हम लोग सोचे कि आज तो फटा हुआ है, शाम को 3-4-2:30 बजे के लमसम शाम को दोपहर में तो फटा, तो हम लोग समझे कि आज भर चल जाएगा, कल से इसमें ट्रीटमेंट करेंगे, इसको माने जो भी व्यवस्था है उसको करेंगे। तो सर ये कम से कम 3-4 बजे के रात के समय भोर में ये सब पूरा नीचे से 2 मंजिला मकान था, नीचे से ऊपर तक सर गिर गया। कितना आदमी घायल है? 7 आदमी घायल है सर। 3 आदमी, 2 बच्चा, एक 4 साल का बच्चा लड़की है और एक 3 साल का लड़का है, 5 साल का लड़का है और एक महिला है। रिलेशनशिप का है वो सर। वो रिलेशनशिप से यहाँ पर आई थी, मैंने सेवा पानी करने के लिए। एक लेडीज का ऑपरेशन हुआ था यूट्रस का, उसके लिए सेवा पानी करने के लिए आई थी। घुसिया की थी वो औरत, लेडीज है, वो एक्सपायर कर गई फ्रंट पर। क्या नाम है उनका? उनका नाम क्या है? चानो देवी। और आपका क्या नाम है? धनंजय कुमार। इनका घर था? छठूराम। घटना रात में लोग को पहले से कुछ जर्जर अवस्था में था घर, और लोग का आभास भी था, लेकिन वो वहाँ से अपना सेफ्टी कवर नहीं किया था। आज रात में घटना घट गई है इस तरह का। इमीडिएट हम लोगों ने जो अपने तरफ से एम्बुलेंस भिजवाया और BDO CO सभी लोग आए, मैं खुद आया और सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। मरीज की जैसी स्थिति रहेगी उसके हिसाब से सदर हॉस्पिटल, नहीं तो फिर रेफर करना होगा तो रेफर किया जाएगा। घटना कैसे बेलटे? सुते रहिए, छते गिर गया 2 ताला। 2 ताला। कितना आदमी घायल बन? घायल तो बाड़ी पूरा परिवार 20 कई आदमी के मौत बा?
अब ये हमने के जानते नहीं। क्या नाम पड़ रहा चनरधन रावरे घर है? हाँ। रोहतास से सीनियर संवाददाता शशिकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। चतरा में पुलिस लाइन के बाद अब कोरोना से समनालय में एंट्री मारकर हड़कंप मच गया है। समनालय स्थित भू अर्जन कार्यालय के नज़दीक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा शहर के चोर मोहल्ला का एक युवक भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। नाजुक केस संक्रमित पाए जाने के बाद समनालय के विभिन्न कार्यालयों के साथ साथ उनके संपर्क में आए लोगों में हड़कंप मच गया है। इसके अलावा शहर के चोर मोहल्ला में एक युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई है। पॉजिटिव केस की पुष्टि के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने प्रभावित इलाकों को सील करते हुए संक्रमित मरीजों को सदर अस्पताल स्थित कोविड-19 हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करते हुए उनके परिजनों को होम क्वारंटाइन कर दिया है। नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड नंबर 6 में एक कोरोना पॉजिटिव की पहचान हुई है और वो व्यक्ति 3 दिन पूर्व पटना से लौट करके आए हैं और जिला कार्यालय ऑफिस में एज ए क्लर्क के पद पर पदस्थापित है। तभी उस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि के सहयोग से, और जितनी भी सारी सुविधाएं होगी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल उनका पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। और आदमी लड़का का ड्यूटी था, पूर्व उसी के बीच में पॉजिटिव पाया गया, जो वार्ड नंबर 1 का रहने वाला है। एरिया को सील कर दिया गया है। इसके घर का पीछे में लगता है कि 10 से 15 घर है। 10 से 15 घर जी, इसके बगल में इसी बीच में क्वारंटाइन कर दिया गया है उसको। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफात अंसारी की रिपोर्ट। अवागढ़ के सब्जी विक्रेताओं ने पूर्व विधायक जलेसर कुबेर सिंह अग्रिया को ज्ञापन सौंप दुकानें नहीं हटाने में मांगा सहयोग। विगत लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं होने पर प्रशासन व व्यापार मंडल के साथ ही सामाजिक लोगों के द्वारा मेन मार्केट में लगने वाली सब्जी की दुकान एटा टोला वार्ड स्थित डेयरी के सामने खड़ी खाली पड़ी जमीन के पास फुटपाथ पर रखवा दी गई है, जिसके बाद नगर में लगने वाले जाब में कुछ हद तक कमी आई है और दुकानदारों के द्वारा भी अपनी अपनी दुकानें पूरी तरह से स्थापित कर ली और 3 बार से उक्त सभी दुकानें यथावत चली आ रही थी। और उसी के मध्य 6 जुलाई को नगर पंचायत नवागढ़ के कर्मियों द्वारा सभी सब्जी विक्रेताओं को 4 दिन का अल्टीमेटम देते हुए दुकानें हटाने की बात कही गई, जिससे सब्जी विक्रेताओं को निराशा हाथ लगी। विधायक जी, आज ये सब्जी विक्रेताओं के द्वारा कोई ज्ञापन दिया गया, क्या है मामला पूरा? लॉकडाउन के समय संभ्रांत लोगों के नगर के बीच में बैठ कर के और प्रशासनिक अधिकारी साथ में थे, ये तय किया गया था कि यहाँ से लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए दूरियों का अनुपालन नहीं होता है, सब्जी मंडी अन्य जगह स्थापित की जाए, वो तय किया गया था। अवागढ़ एटा मार्ग पर हिंदुस्तान लीवर के सामने खाली स्थान पर वहाँ पर्याप्त जगह है, न कोई यातायात बाधक होता है, दूरियां पूरी बनी रहती हैं। यदि नगर में रहते थे तो उस समय न तो दूरियों का अनुपालन हो रहा था और जो नगर में निकलने वाले वाहन थे वो यातायात हो रहे थे, तो वो यहाँ स्थापित किए गए थे। अब इनके पास कोई टाउन एरिया से कर्मचारी आए और हटाने के लिए 4 दिन का मौका दिया गया है, जो न जनता के हित में है न सब्जी विक्रेताओं के हित में है। इनका अनुरोध ये है कि हमें वहीं बना रहे तो हमारे हित में और जनता के हित में, जनहित में दोनों काम हैं। ये विषय है जिस पर मैंने इनका ज्ञापन दिया है और मैंने उस ज्ञापन के साथ अपना पत्र लगा करके एसडीएम जलेसर को अवगत कराने के लिए पत्र भेज दिया है। क्या नाम है आपका? सर राहुल जी, क्या मामला है आज जो आप लोग इधर आए हुए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि बाजार में हमारी दुकान लगती थी पहले, तो लॉकडाउन के समय में हमारी दुकानें वहाँ से खाली करके यहाँ आउट एरिया में भेज दी। किस चीज़ की दुकान करते हो आप? सब्जी की। आप सभी लोग सब्जी की दुकान करते हैं? दुकानें करते हैं। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि अब हम जब रोड पे दुकानें लगा रहे हैं तो कल चेयरमैन साहब की मतलब नगर पालिका की गाड़ी आई थी और उनका एक बंदा आया था, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ से दुकानें हटाओ वरना हम सब भर के ले जाएंगे। यहाँ आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है या उन लोगों को कोई परेशानी है? परेशानी तो पहले थी जब दुकानें नहीं लगती थी, अब कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। पहले जाम लगाते थे गाड़ी वाले, अब गाड़ी वाले भी साइड में रहते हैं, मतलब आउट एरिया में जो पीछे जगह पड़ी हुई है वहाँ टेम्पू वगैरह वाले खड़े होते हैं। अब तो जाम की स्थिति बनती नहीं है, स्थिति तो पहले बनती थी जाम की, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
क्या नाम है आपका? छोटेलाल। क्या मामला है? मामला ये है, कल टोनरिया वाले आए तो बोले यहाँ से हटाओ टोनरिया, नहीं सब ट्रैक्टर में भर के टोनरिया ले जाएंगे जी। तो रंगी कल तक उठा लेना इसको, टोनरिया ले जाएंगे, तुम्हारी सब सब्जी बनी करेंगे। पहले तो प्रशासन के द्वारा हटवाया गया था, पहले कहाँ पर लगाते थे? पहले पुलिस ने हटवाए थे, हम बाजार में से पुलिस वगैरह ने यहाँ पर लगवाया? हाँ, यहाँ लगवाई थी दुकान। और अब किसको ऐतराज हो रहा है? अब ऐसा चेयरमैन साहब हो रहा है, चेयरमैन साहब कह रहे हैं यहाँ से हटाओ, नहीं हम टोनरिया में सब सब्जी उठवा देंगे तुम्हारी। अब आप क्या चाहते हैं? अभी चाहते हमारी जगह नहीं इसका ही है या तो अगर हम मार्केट में बाजार में जो है भीड़ भाव है और दुकानें ना मिल रही, खड़ी दुकान 15-20 हज़ार रुपये किराया है दुकान। और किराया कैसा है? 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार मांग रहे हैं और फिर जगह आती है हम लोग दुकान। आप लोग महंगे किराए की वजह से यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं? हाँ, यहाँ दुकान रह गया भाई, इतने पैसा कहाँ से देंगे? 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये में 15-15 में 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार कहाँ से देंगे? ये परेशान। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के ग्राम सभा गद्दोपुर, हाजीपुर एवं राजापुर में कई स्थानों पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया। पुलिस महानिरीक्षक द्रुत कार्य बल के निर्देश अनुसार एवं 91 बटालियन द्रुत कार्य बल सीमा टोलियों के मार्गदर्शन में वन महोत्सव के तहत वृक्षारोपण कार्य संपन्न हुआ। बता दें कि D91 बटालियन के उप कमांडेंट अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पिछले महीने वृक्षारोपण के इसलिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने 5000 गड्ढे खोदे थे और इसी क्रम में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चल रहे वन महोत्सव के अंतर्गत रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने इन गड्ढों में फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया। के दिशा निर्देशानुसार तथा कमांडेंट 91 बटालियन के मार्गदर्शन में D91 समवाय द्वारा आज ग्राम सभा राजापुर, गद्दोपुर व सोराव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया गया। इस मौके पर वनों के बारे में ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की गई। यह वृक्ष हमारे जीवन के लिए लाभदायी तो है ही हैं, साथ ही साथ ये कहीं न कहीं पर्यावरण को समतुल्य बनाते हैं तथा होने वाले ज़मीनी कटाव को भी रोकते हैं। आगे हमने यह भी आह्वान किया, आने वाले भविष्य में आप सभी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें तथा पर्यावरण के बारे में अधिक से अधिक अपने लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करें। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता D.K. मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।